नगर निगम धर्मशाला ने क्यों लॉन्च किया ग्रीन धर्मशाला मिशन? ग्रीन धर्मशाला मिशन के तहत क्या उठाए जाएंगे कदम? विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे मैं धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से धर्मशाला वासियों को मुबारक देना चाहूँगा, उनको ग्रीटिंग्स देना चाहूँगा। धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज धर्मशाला ग्रीन मिशन का लॉन्च किया है। मिशन वर्ड से ये क्लैरिटी है कि हम समयबद्ध तरीके से इस शहर के अंदर ग्रीनरी को कैसे प्रमोट करें, उसके बारे में सोच है। तो हमारी सोच रिस्पेक्टेड मेयर मैम की अध्यक्षता में, हमारे हाउस की अध्यक्षता में हमारी ये सोच है। हमने आज के मौके पे हमने प्लानिंग करके रखी थी, आज के मौके पे हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सोच ये कि अगले 1 साल के अंदर 1 साल का टारगेट है। उसके अंदर हमारे शहर के जो मेन हमारा स्मार्ट रोड है या उसके अलावा जो रोड्स हैं उनके साइड पे जो जगहें हैं वहाँ पे हम अच्छी कैनपी वाले पौधे लगाएंगे और उनसे जो है हमारी ग्रीनरी शहर की जो बढ़ेगी, उससे हमारा टेम्परेचर से लेके ऑक्सीजन से लेके जो भी हमारे एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो लिवेबिलिटी की सिटी की जिस तरीके से बढ़ती है उसके बारे में करेंगे। इसके लिए हमने बजट का प्रोविज़न किया है हाउस में भी, और ये हमारी सोच है कि हमारा 15 दिन के अंदर एक्शन प्लान हमारा ऑलरेडी वर्किंग चल रही थी। 15 दिन के अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगा कि हमने किस टाइप के पौधे कहाँ लगाने हैं। कोशिश की जाएगी कि ऐसे पौधे जो बड़े पौधे हों, जिनका सर्वाइवल रेट अच्छा हो और जिनकी कैनपी अच्छी हो, उनको लाइन में सिमेट्री में लगाया जाए, ताकि शहर की फिर सुंदरता भी, एस्थेटिक्स भी बढ़ती है और एनवायरनमेंट का भी होता है। इसके अलावा 2 बड़े और कदम, एक इस शहर के अंदर 3R सेंटर बनेगा, जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल 3R बोलते हैं, जो सर्कुलर इकॉनमी के बहुत एसेंशियल पार्ट होते हैं, वो धर्मशाला D3RC के नाम से जाना जाएगा। उसकी हमारी सोच है कि वहाँ पे जितना शहर के अंदर हम शुरू अभी एक चीज़ से कर रहे हैं वो है क्लॉथ, कि इस बार एनवायरनमेंट का हमारा थीम था कि प्लास्टिक आउट फैब्रिक इन। पॉइंट बीइंग कि जितने भी शहर के अंदर लोग जो कपड़े यूज़ कर चुके होते हैं फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं, हम वो कपड़ों की कलेक्शन करें और एक सेंटर में लाएं। उसी कपड़े का फैब्रिक हम बाद में यूज़ करें और उसके थैले बनाएं या ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पे डेली यूज़ में हमारे जो प्लास्टिक है उसकी यूज़ कम हो और फैब्रिक जो है वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बने। तो इसके चलते भी हमने यहाँ पे एक एस्टीमेट बना लिया, DPR बना दी। हमारी कोशिश ये है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है उसी से ही हम वो D3RC बनाएंगे। वो एक सेंटर बनेगा शहर के अंदर। छोटे छोटे लेवल पे अभी 3R के अराउंड काम चल रहा था, पर एक बड़े व्यापक तरीके से और बड़े प्रोजेक्ट की फॉर्म में हमारी जो है वो इस बार की सोच है, जो हमने आज जो है वो लॉन्च की है। और तीसरी बात ये है कि हमने जो SHGs हैं, जो SHG हमारे इसमें काम करना चाहते हैं, उनके साथ सपोर्ट से हम ये 3RC सेंटर रन करना चाहेंगे, तो हमने ये इंश्योर किया है कि वो इतने जो SHGs हैं उनकी हम सपोर्ट करेंगे और वो हमारे यहाँ प्लास्टिक कम करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं और फैब्रिक को प्रमोट करने में कैसे कर सकते हैं। उनके बने हुए उनकी रिसोर्स, मटेरियल की रिसोर्स की बात है, फिर ट्रेनिंग की बात है, स्किलिंग की बात है। उसके बाद उनके प्रोडक्ट को अच्छा बना के क्वालिटी एश्योरेंस करा के कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाए। और शहर के अंदर हमारी एक सोच है, एक विज़न है कि इस शहर के अंदर हमारे सेंटर का SHG द्वारा बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है वो बाद में यूज़ हो, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट हो सके। उसके अलावा आप बाकी रूटीन में हमारे काम होते हैं, उसमें हम सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। सोलर प्लांट हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद मेजर हमारे ऑफिसेज़ के ऊपर हमने रूफ टॉप सोलर को प्रमोट किया। वो भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच है हमारी, और इस बार के बजट में भी हम श्योर किया। और कई लोग हमारे सामने आ रहे हैं जो रूफ टॉप के ऊपर सोलर लगा रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनको जो है वो अपने जो टैक्स वो पे करते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स अभी पे करेंगे, उसमें हमने एग्जेम्पशन दी है कि जो भी, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो भी हमारे 31 मार्च 2026 तक, मतलब अभी 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर आएगा उससे पहले कोई भी रूफ़ पे अपना सोलर प्लांट लगाएगा या उसमें आप हीटिंग के लिए कोई इस्टेब्लिश करेगा, सोलर प्लांट सोलर एनर्जी को हार्नेस करेगा, हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से ऑलरेडी सब्सिडी है, ओवर एंड अबव हमारी सपोर्ट मिलेगी। तो इस तरीके के जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी भी डिस्कशन आज हुई। और मेजरली जो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हम, एक जो ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव अगले 6 महीने तक चलेगी, एक D3RC सेंटर होगा और एक SHGs को यूज़ करके हम उस सेंटर को अपडेट। पिछले बार की प्लांटेशन ड्राइव हमारा एक एक्सपेरिमेंट था और वो हमने 1 दिन में ही किया था। तो 1 दिन में 6000 पौधे हमने जो प्लांट किए थे,
उसमें हमने कोशिश की थी कि ज़्यादातर के जो हमारे पार्क्स वगैरह हैं जहाँ जो थिनिंग हो गई है प्लांट्स की, वहाँ पे हमने प्लांट लगाए थे। हमने रोड के साइड को हमने उतना ज़्यादा हमने टारगेट नहीं किया था, और क्योंकि रोड के साइड पे प्लांट के प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। अभी हम स्मार्ट रोड में आप देखेंगे कि हम जो रेलिंग्स लगा रहे हैं, हमने क्यारियाँ बनाई हैं, रेलिंग्स लगाएंगे, फिर पौधे उसमें लगाएंगे। बाकी पिछले साल का ऐसा है कि उसका जो है ऑलमोस्ट लाइक 90% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट है। अलग अलग जगहों पे हमने यूज़ करके किया था। वो एक रिकॉर्ड बना था कि धर्मशाला के अंदर 6000 पौधे एक ही दिन में लगाए थे। पर उस प्रोसेस से हम चीज़ सीखे कि एक दिन में आप पौधे लगा के फिर पूरे साल बैठ जाओ, वो उससे बेटर है कि ये पौधे लगाने वाली एक ऑलमोस्ट धर्मशाला का वेदर भी ये परमिट करता है कि ये 5-6 महीने का कैंपेन चलाया जा सकता है। उसके चलते इस बार हमने इस साल ये आज की डेट से शुरू हो गया, ये अगले 6 महीने तक ये कैंपेन चलती रहेगी, जिसमें ग्रीनिंग भी होगी और उसके अलावा हमारा वो पौधे का संरक्षण कैसे होगा, उसके कैसे कैनपी तैयार होगी। और रोड के साइड पे जहाँ कंक्रीट है वहाँ हमारी सोच है कि कैसे वर्टिकल गार्डन्स बनाए जाएँ और इस तरीके से ग्रीनरी हमारी जो है बढ़ सकती है शहर में।